हाजरीन, आज का मौजू है इस्तांबुल मुआहदा। 22 जुलाई को यूक्रेन और रूस के दरमियान इस्तांबुल में एक मुआहदा हुआ और ये जो मुआहदा हुआ इसमें तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा भी शामिल है, यानी 4 फरीक़ैन के दरमियान मुआहदा। रूस और यूक्रेन ने आपस में मुआहदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो दस्तखत किए वो किए यूक्रेन ने तुर्की यानी तुर्किया और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ, रूस ने तुर्किया और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ। और ये मुआहदा जो है ये बड़ा अहम है कि 5 महीने की जंग जो यूक्रेन में हो रही थी, जिसकी वजह से जो ग़िज़ाई अजनास हैं, ख़ासतौर पर गंदम जो है उसकी जो सप्लाई है वो यूक्रेन से मुंतखब हो गई थी, वो कट ऑफ हो गई थी वो सप्लाई यूक्रेन से। 25 लाख टन गंदम जो है यूक्रेन की, वो चूंकि यूक्रेन की जो बंदरगाहें हैं रूस ने उसकी नाकाबंदी की भी थी, तो इसलिए वो गंदम पड़ी रही। जो मुआहदा हुआ उसके तहत रूस ने ये पाबंदियां उठा ली हैं और यूक्रेन को इजाजत है कि उसके जो बंदरगाहें हैं बहरे अस्वद में और ओडिशा के, वहां से वो अपनी जो गंदम है 25 लाख टन गंदम जो है वो बरामद कर सकता है। बात यह है कि यूक्रेन और रूस जो है वो गंदम और खुर्दनी तेल बरामद करने वाले बड़े ममालिक में शामिल हैं। इनकी आपस की जंग की वजह से दुनिया में एक बहरान पैदा हुआ, तेल का बहरान पैदा हुआ, ग़िज़ाई अजनास का बहरान पैदा हुआ, जिसमें पाकिस्तान भी उसकी लपेट में आ गया और भी ममालिक लपेट में आ गए। तो इस्तांबुल मुआहदा जो है ये कह सकते हैं एक तरह का एक ब्रेक थ्रू है, एक रोशनी की किरण है, एक उम्मीद की किरण है कि 5 महीने की जंग के बाद रूस ने इजाज़त दे दी है यूक्रेन को कि वो अपनी ग़िज़ाई अजनास जो है वो बरामद कर सकता है, ख़ासतौर पर गंदम। इसमें 2 बातें हमें ज़हन नशीन करनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि यूक्रेन ने कह दिया है इस्तांबुल में जो मुआहदा हुआ कि वो रूस पे एतबार नहीं करता, ट्रस्ट नहीं करता रूस पे। और अगर रूस ने कोशिश की कि उसकी जो बरामदात हैं उसको रोका जाए, कि उसके बहरी जहाज जो हैं उनको निशाना बनाया जाए, तो यूक्रेन जो है वो मुज़ाहमत करेगा। तो इसका तो मतलब ये है कि दोनों ममालिक यानी कि यूक्रेन और रूस के दरमियान एक वसी खलीज जो है वो अभी भी हायल है। दूसरी बात यह है कि इस मुआहदे की जमानत जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने दी और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने दी। यानी इनके सामने ये मुआहदा हुआ जिसमें कि रूस और यूक्रेन ने दस्तखत किए, उनके नुमाइंदों ने दस्तखत किए। तो इस तरह से उम्मीद यह है कि चूंकि एक मीडिएशन का और सालिसी का अमल जो है वो शुरू हुआ है, तो इसके बाद हो सकता है कि तुर्की यानी तुर्किया और अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो ये भी कोशिश करें कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जंगबंदी हो जाए, क्योंकि लाखों अफराद मुतासर हुए हैं। उसकी वजह से आलमी कशीदगी जो है वो उरूज पे पहुंच चुकी है। इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि पहले मरहले पे जो रूस ने एक ब्लॉकेड कर दिया था, नाकाबंदी कर दी थी यूक्रेनी जहाज़ों की कि वो अपनी बंदरगाहों से जो है वो गंदम बरामद नहीं कर सकता, ग़िज़ाई अजनास बरामद नहीं कर सकता। और रूस ने इल्ज़ाम आयद किया यूक्रेन पे कि वो जिम्मेदार नहीं है, यूक्रेन जिम्मेदार है, क्योंकि उसने वहां पे बारूदी सुरंगें बिछाई हुई थी इन बंदरगाहों के पास बहरे अस्वद में। तो इसका तो मतलब ये कि यूक्रेन ने वो जो बारूदी सुरंगें हैं उनको वहां से हटा दिया है और रूस ने जो है ये इजाज़त दे दी है कि यूक्रेन जो है वो अपनी गंदम ग़िज़ाई अजनास जो है वो बरामद कर सकता है। मेरे ख्याल में ये कहना क़ब्ल वक्त होगा कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी हो जाएगी, मगर जाहिर है कि चूंकि दुनिया जो है वो इसकी कीमत अदा कर रही है इस जंग की,
और दबाव है, रूस पे भी दबाव है और यूक्रेन पे भी दबाव है। मगर यूक्रेन क्या कर सकता है? यूक्रेन जो है वो तो खुद जारहियत का निशाना बना है। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में कब्जा कर लिया। जंग तो रूस ने शुरू की 24 फरवरी को इस साल, यूक्रेन ने तो नहीं की। तो इसलिए मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है और तुर्की, अक़वाम मुत्तहिदा, कुछ और ममालिक वो कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं कि दूसरे मरहले पे यूक्रेन और रूस के दरमियान जंगबंदी हो और वो जंगबंदी जो है वो पायदार हो, जिसकी वजह से ये कोशिशें की जाएं कि जो इनकी तनाज़ात हैं आपस में, रूस के यूक्रेन के, वो तनाज़ात जो हैं वो पुरअमन तरीके से हल हो जाए। बहुत शुक्रिया।